तो हर टेम्परेचर पर पीएच स्केल बना सकते हो। 15 डिग्री पर, 25 डिग्री पर, 45 पर बना सकते हो ना। तो वही डिसोसिएशन ऑफ वाटर था। परसेंटेज अल्फा क्या होता है वाटर का? बोलो, परसेंटेज अल्फा क्या होता है? 1.8 इंटू अंडर रूट के डब्ल्यू। अब उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, देखो। अब वाटर में ही आपको बोला जा रहा है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दें तो क्या होगा। क्या बोला जा रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दें तो क्या होगा, ये आपको जानना। तो आप लिख लो मिक्सिंग ऑफ। अच्छा, कल आपको बताया था कि वाटर का इक्विलिब्रियम अपना है, हर टेम्परेचर पर एच एन और ओ एच एन बराबर रहेगा कि नहीं? क्या रहेगा? हर टेम्परेचर पर एच एन बराबर ओ एच एन रहेगा। तो यहां पर आप लिख लो अब मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस इन वाटर। आप जरा ध्यान से देखो, अगर वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया जाए तो आपको पहले स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है ये जानना। क्या जानना? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है ये जानना। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है ये जानना। क्या जानना? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है जानना होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन सा? HCl होता है, HBr होता है, HI होता है। क्या होता है? HCl, HBr, HI, HClO4, HNO3। क्या क्या? HNO3। ये सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स में काउंट होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट होते हैं। दूसरा देखो, वीक एसिड कौन कौन है ये भी आपको जानना है, उसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। हाँ बोलिए, कुछ जानते हो आप लोग? HF और HNO2 और CH3COOH, यही सबसे ज्यादा बार आपको देखने को मिलेगा। HCOOH। क्या? HCOOH। और आगे देखो क्या है? बेंजोइक एसिड। क्या है? बेंजोइक एसिड, COOH। चलिए अगला देखिए, ये है स्ट्रॉन्ग, ये है वीक। इधर देखो क्या है, यहां पर अगला पार्ट है आपका स्ट्रॉन्ग बेस। बताओ स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हैं? NaOH। क्या है? NaOH, KOH और CSOH, RbOH। वो वीक बेस होगा। NH4OH वीक बेस होता है। लिथियम देखो, एल्कली मेटल और एल्कलाइन मेटल के बेसिस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगला वीक देखो क्या क्या है। वीक बेस का एग्जांपल बोलो। क्या क्या है वीक बेसिस? वीक बेसिस क्या क्या है, ध्यान से देखो क्या क्या। NH4OH, ये हो गया NH4OH। ऐसे आएगा एनिलीन। क्या आएगा? एनिलीन। फिर इसके बाद आता है NH3। NH3 वीक बेस है। प्राइमरी अमाइन RNH2। और देखो RNHR। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब है आपके वीक बेसिस। ये इसी सब से आपका काम चल जाएगा अभी तक। मतलब देखो, बोला गया वाटर में इन सबको मिक्स करना है। क्या करना है? वाटर में इन सबको मिक्स करना है। क्या करना है? इन सबको मिक्स करना है। अब इसको मिक्स करने से क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। तो आप देखो वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था ऐसा, H प्लस प्लस OH माइनस। आप स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाओ, बताओ क्या होगा इसमें। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड HCl मान लो मिला दिया। इफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl इज एडेड, होगा क्या? जल्दी बोलो। आप कहोगे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एच एन बढ़ जाएगा तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो क्या होगा? एच एन कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दिया था, ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। क्या होगी? तो HCl आपने ऐड किया ना, तो ये इक्विलिब्रियम, वाटर के इक्विलिब्रियम पर इसका क्या असर पड़ेगा? वाटर के इक्विलिब्रियम पर क्या असर पड़ेगा? इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो आप लिख लो
इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। will shift towards backward direction, towards backward डायरेक्शन। क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अब बताओ अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ उसका इंपैक्ट बोलो। बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ तो बताओ वाटर एच एन क्या बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता था? स्ट्रॉन्ग एसिड में ऐसा करते हैं इसकी वैल्यू लिख देते थोड़ा सा, जिससे आपको थोड़ा कैलकुलेशन में भी आसानी मिले। हमने माना है इफ 0.1 मोलर HCl इज एडेड, ऐसे समझो, क्योंकि जब भी आप मिलाओगे ना तो HCl का कितना कंसंट्रेशन मिला है आपको दिया जाएगा, बताया जाएगा। तो कितना 0.1 मोल HCl को हमने ऐड किया है। अब आप क्या कर रहे हो ध्यान से देखो, 0.1 मोलर HCl को ऐड किया है, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? किधर शिफ्ट होगा? टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड जाने से बताओ वाटर ने जो एच एन छोड़ा था वो बढ़ेगा कम हो जाएगा? अब बताओ एच आयन फ्रॉम वाटर अगर आपसे ये बोला जाए वो कितना होगा? लेस देन 10⁻⁷ होगा कि मोर देन? लेस देन 10⁻⁷। कैसे? अभी सिर्फ वाटर की बात हो रही, टोटल नहीं, सिर्फ वाटर की। वाटर अगर दो रूम टेम्परेचर पर कितना एच एन छोड़ता था? अभी रिएक्शन बैकवर्ड गई कि नहीं? किसकी वजह से बैकवर्ड गई? HCl आपने मिलाया तो कहेगा मैं एच एन छोड़ रहा हूं, इधर देखो तो ये इक्विलिब्रियम पीछे भाग जाएगा। और अगर इक्विलिब्रियम पीछे भागेगा तो अभी बात हो रही, बताओ वाटर पर क्या बीतेगी? वाटर क्या कहेगा? कहेगा अब मेरा डिसोसिएशन घट गया। क्या हो गया? डिसोसिएशन उसका घट गया। और अगर डिसोसिएशन घट गया तो एच एन बाई वाटर क्या होगा? बताओ एच एन बाई वाटर क्या होगा? एच एन बाई वाटर 10⁻⁷ मोलर से कम हो जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए एच एन फाइनल बताओ तो जानते हो क्या होगा? आपको 0.1 मोलर तो HCl ऐड किया है, वो भी एच एन रहेगा। कितना रहेगा वो? 0.1 प्लस इधर क्या लिखा जाएगा? लेस देन 10⁻⁷। ये एच एन टोटल है। HCl के वाटर में ऐड करते ही वाटर एच एन के दो सोर्स हो जाएंगे, एक तो वाटर खुद और जो आपने HCl मिलाया वो। अगर आपसे कोई बोलेगा मुझे टोटल एच एन बताओ, आप क्या बताओगे? आप कहोगे दो जगह से एच एन आएगा, एक वाटर भी एच एन छोड़ता है, दूसरा HCl आपने जो ऐड किया वो तो देगा ही देगा। तो अब इसमें ये बात हो रही कि क्या मैं दोनों को ऐड करूं? तो एच एन फाइनल आप दोनों को ऐड करोगे, 0.1 मोलर ये लिखोगे और 10⁻⁷ मोलर ये लिखोगे, या आप कहोगे ये 10⁻⁷ होता था जब ये फ्री था, आपने इसमें कुछ मिलाया नहीं था। अब बताओ आपने HCl मिला करके रिएक्शन को बहुत ज्यादा पीछे करवा दिया, बैकवर्ड करवा दिया। तो एच एन बाई वाटर बहुत कम हो गया कि नहीं? और एच एन बाई वाटर इतना कम है कि अब ये इसमें ऐड होने लायक नहीं है। आप कहोगे 0.1 में ये वैल्यू नहीं ऐड करो तो ज्यादा सही है। बताओ ये एक्चुअल में ये वैल्यू कितनी होगी? लगभग 0.00000 फिर 0 फिर 1, उससे भी कम। तो 0.1 में ये वैल्यू ऐड होने लायक है या नहीं? ये ऐड होने लायक नहीं है तो इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब आप कहोगे एच एन फाइनल कितना? 0.1। तो कंक्लूजन ये है जब भी आप पानी में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाओगे तो टोटल एच एन स्ट्रॉन्ग एसिड ही कंट्रोल करेगा। इक्विलिब्रियम रहेगा किसका? वाटर का। लेकिन एच एन वहां कौन किसका काम करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड का। और एच एन बाई वाटर का क्या होगा? बताओ क्या होगा? एच एन वाटर का यहाँ क्या हुआ? एक तो ऐसे ही कम देता था वाटर, आप जब इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाओगे तो एच एन बढ़ेगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड जाएगी तो क्या होगा? क्या होगा? बैकवर्ड जाने से रिएक्शन का एच एन वाटर का एच एन इतना कम हो जाएगा, आप कहोगे इसको ना के बराबर मान लो। आप भूल जाओ कि वाटर भी एच एन रिलीज कर रहा है, क्योंकि एक तो पहले ही बहुत कम रिलीज करता था, अभी बैकवर्ड रिएक्शन चलवा दी आपने तो और भी कम हो गया होगा। तो अगर कोई कहेगा टोटल एच एन बताओ कहाँ कहाँ से आ रहा है, आपको दो सोर्सेस हैं, एक वाटर खुद भी है और जो HCl हमने मिला वो तो है ही। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ इसमें जो वाटर एच एन दे रहा हो कितना है, तो आप कहोगे पहले शुरुआत में 10⁻⁷ हुआ करता था, अभी HCl मिलाने से रिएक्शन बहुत ज्यादा बैकवर्ड चली जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। और अगर बैकवर्ड जाएगी तो क्या होगा? वाटर का एच एन अब और कम हो जाएगा। आप कहोगे एक तो पहले ही बहुत कम था, तो अब वाटर का एच एन इग्नोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
टोटल HN कौन कंट्रोल करेगा? HCl नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ तो कर रहा है HCl, लेकिन अगर बारी है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड कुछ भी मिला सकते हैं, H2SO4 मिला सकते हो, टोटल HN कौन कंट्रोल करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड से ही कंट्रोल होगा। यही कंक्लूजन है कि अगर आपने पानी में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया तो इक्विलिब्रियम रहेगा वाटर का ही, लेकिन उसमें काम HN स्ट्रॉन्ग वाला करेगा, तो उसने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। जो कल आपको वाटर का इक्विलिब्रियम बताया ना, हमेशा HN OHN के बराबर रहता है, वो जब तक कुछ नहीं मिलाओगे तभी तक ये सही है। अब बताओ अगर इसमें कहा जाए क्या HN OHN के बराबर रहेगा इसको मिलाने के बाद? नहीं रहेगा ना, HN बहुत ज्यादा हो गया, 0.1 हो गया, तो OHN बहुत कम हो जाएगा कि नहीं? बताओ क्या वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इससे गड़बड़ा गया होगा, मतलब चेंज हो गया होगा? आपको क्या बताया था, के इक्विलिब्रियम तब तक नहीं बदलता है जब तक टेम्परेचर नहीं बदलता है। तो आप कहोगे इसका वाटर का के इक्विलिब्रियम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगा बट के डब्ल्यू नहीं बदलेगा। के डब्ल्यू 10⁻14 होता था रूम टेम्परेचर पर, तो 10⁻14 रहेगा, रहेगा कि नहीं? तो HN कितना हो गया वहां, यहाँ पर HN कितना मानोगे? 0.1। तो अगर आपसे बोले कि OHN कितना होगा इस इक्वेशन में, ये वाला OHN कितना होगा, बता पाओगे? जान तो कैसे बताएंगे? पहला सवाल, टोटल HN कौन कंट्रोल करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। सबको समझ आ गया? वाटर HN फ्रॉम वाटर कहाँ गया, बताओ सब लोग? HN वाटर का कहाँ गया? नेग्लेक्ट हो गया। तो टोटल HN किसने कंट्रोल किया? HCl ने या स्ट्रॉन्ग एसिड ने? यहाँ पर HCl ने। क्या KW वाटर का बदल जाएगा? कितना होता है रूम टेम्परेचर पर? 10⁻14। उसमें HN हमें पता है कितना है, 0.1, तो OHN कितना बताओ? आप KW बराबर 10 पर वही रखो, क्योंकि के इक्विलिब्रियम नहीं बदलता है, यहाँ समझाने के लिए बस बता रहा हूँ, आगे लगेगा। KW HN इंटू OHN रहता है। अब बताओ HN आपने बताया कि हमने 0.1 मैनेज कर लिया, कैसे? एसिड मिला के। तो ये OHN मान लो X है, ये तो नहीं बदलेगा ना, तो ये बराबर हो गया। बताओ यहाँ से X बराबर कितना है? 10⁻13। और जानते हो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें वाटर ने कितना HN छोड़ा रहा होगा जिसको हमने इग्नोर किया, इधर लेस देन 10⁻7 लिखा था, अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो यही होगा। ये X बताओ क्या है? OHN है ना। OHN बताओ आया कहां से? उसमें OHN कहां से आया? वाटर से आया। जितना OHN आया उतना ही उसने छोड़ा होगा HN। जबकि आप कहोगे HN 10⁻13 वाटर अगर छोड़ रहा है और मैंने 0.1 मोलर HCl लिया है, यही तो था वो, यही तो आया 10⁻13, जिसको यहाँ इग्नोर कर दिया। तो आप कहोगे वो 10⁻7 से कम मैंने लिख दिया था क्योंकि पता नहीं था, अब तो वो भी पता चल गया। देखो 10⁻13 तो वो तो ऐड होने लायक बिल्कुल भी नहीं है फिर। तो टोटल HN कौन कंट्रोल कर रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और के इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर क्या बदल जाएगा? यही मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि HCl का अपना नेचर नहीं होता है। जब आप वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाते हो तो वाटर के इक्विलिब्रियम को स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्टर्ब कर देता है, उसके इक्विलिब्रियम में अपनी जगह बना लेता है जाके, बस ऐसा समझो। इक्विलिब्रियम वाटर का ही रहेगा, बस स्ट्रॉन्ग एसिड जाकर अपनी जगह बना लेता है। कैसे? वो देखता है HN वो बहुत कम छोड़ रहा है, तो उसको जाकर उसको क्या करता है, खत्म कर देता है और अपनी उसकी जगह खुद बैठ जाता है। बस इतना काम करता है स्ट्रॉन्ग एसिड, वाटर के इक्विलिब्रियम में अपना HN प्रोड्यूस कर देता है, जाकर वो HN को वहां जगह दे देता है। तो अब बताओ HN जैसी बहुत ज्यादा पड़ेगा तो इक्विलिब्रियम वही थोड़ी रहेगा, वो से तेजी से भागेगा। KW वही रहेगा लेकिन रिएक्शन बैकवर्ड भाग जाएगी, इसीलिए HN अब और कम हो जाएगा। तो HN देखो इस बात का सबूत है कि वाटर कितना वीक हो गया होगा, 10⁻13 अब यहाँ रिलीज कर रहा होगा। तो आप उसको आप इग्नोर कर दोगे, KW नहीं बदलेगा, यही आप लिख लो स्टेटमेंट के फॉर्म में। लिखिए टोटल HN इज कंट्रोल्ड बाय, ऐसे लिखो, इफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड टू, रूल करके लिख लो, यही आपको पूरे अब इसमें लगाना है। इफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड टू वाटर, क्या बोलते हैं? इफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड टू वाटर, strong acid is added to water, added to water, total HIN, total HIN is controlled by, जल्दी बोलो, controlled by किससे? strong acid, total HIN is controlled by
strong acid. टोटल एच आयन इज कंट्रोल्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड. अब बताओ वाटर का एच आयन क्या होगा? एच आयन फ्रॉम वाटर इज नेग्लेक्टेड. एच आयन फ्रॉम वाटर इज नेग्लेक्टेड. ये आपका पहला. अच्छा तो सिमिलरली फॉर वीक बेस भी लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा एक चीज और बताओ, के डब्ल्यू ऑफ वाटर क्या रहेगा? वो नहीं बदलेगा, इस बात को यहां लिख लो. के डब्ल्यू ऑफ वाटर विल रिमेन सेम. ठीक है, क्या रहेगा? विल रिमेन सेम. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि के डब्ल्यू इज ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट. ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट. के डब्ल्यू इज ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट. ये तो अब आपसे अगर ये वो ऐसे सिमिलरली आप रूल नंबर 2 लिख लो, बेस के लिए भी हो जाएगा. अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओगे तो क्या होगा? तब भी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी. हाँ, इफ strong base is added to water. If strong base is added to water, क्या होगा? Total OH ion is controlled by क्या? Controlled by strong base. Total OH ion is controlled by strong base. अब आप लिखोगे OH ion from water क्या होगा? Is neglected. Is neglected. क्या होगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा. ठीक है. हाँ इसमें भी सेम रहेगा. के डब्ल्यू विल रिमेन. तो आप इसका एक एग्जांपल लिख रहे हैं, जरा बताओ. लिखो इफ 0.1 मोलर HCl इज एडेड टू वाटर. ऐसा बोला जा रहा है 0.1 मोलर HCl वाटर में ऐड किया एट रूम टेम्परेचर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड. क्या बताना है? कैलकुलेट जल्दी बोलो. क्या? एच आयन, पीएच, इसके बाद आपको बताना है OH आयन कंसंट्रेशन एंड KW ऑफ वाटर. आज कम लोग आए हैं क्या? हाँ टेस्ट है तो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं. क्या जी तैयारी किए हो कुछ? कितने नंबर लाओगे? 150. चलो 150 ही लाओ पहले. 150 तो अच्छे नंबर. अगर 150 लाओगे तो बहुत जल्दी टारगेट अचीव हो जाएगा. कैसे होगा? पिछले में कितने थे? हाँ तो 150 हो सकता है इस बार. एकाएक नहीं बढ़ेगा. पहले 117 को 130, 37, 147 करो. जिसके जिसके 150 से कम थे वो 150 की कोशिश करो कि इस बार 150 आए. जिसके जिसके 150 से ज्यादा थे वो 200. जिसके 200 थे वो 250. पिछली साइड में क्या दिक्कत है? तुमने ही क्लास को लेट करवाया है. सारी क्लास रोक रोक के ये कर दीजिए वो कर दीजिए. कोर्स पीछे इसीलिए हो गया. मतलब तुमने जो पाप पुराने टाइम पे किया है ना 11 12th में, उसका भुगतान ये सब कर रहे हैं. मतलब ऐसे समझ लो कि जो पाप तुमने 11 12th में किए हैं उसका भुगतान ये सब कर रहे हैं मिलकर.
चलो इधर देखो, यहां तक हो गया ना, आंसर बताओ। बताओ टोटल एच एन फाइनल अभी अभी बताया था, कहां से आएगा बताओ। वाटर देखो, HCl से आएगा और वाटर से आएगा। तो अभी बताया HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो टोटल एच एन वही रिलीज करेगा कितना, 0.1। और वाटर वाला आप इग्नोर कर दोगे कि नहीं, 0.1 प्लस लेस देन 10⁻⁷ ऐसा लिख के भी आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर कर दो। तो एच एन फाइनल कितना आया जल्दी बोलिए। हाँ एच एन फाइनल आ गया 0.1, या इसी को 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। पीएच कितना, pH 1, हाँ माइनस का लॉग ले लो pH 1। और बताओ क्या बताना, बताओ। OH एन कंसेंट्रेशन बताना, ठीक है। OH एन कंसेंट्रेशन फाइनल बताना आपको होगे, कैसे लाऊंगा। तो आप देखो जरा KW किसके बराबर होता था, एच एन का कंसेंट्रेशन इंटू OH एन का, और KW हमें पता है रूम टेम्परेचर पर 10⁻⁻14 बराबर एच एन कितना है, हाँ OH एन कितना आ गया, हाँ OH एन कितना आया 10⁻⁻13 मोलर। यही आपको बताना था। KW क्या बदलेगा, नहीं बदलेगा, KW वही रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर तो नहीं बदला। और अगर नहीं बोला जाए टेम्परेचर हमने नहीं बदला है तो क्या होगा, बोलिए क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक बढ़ गया। अब एक बेस का भी दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन, जिससे आपको ये रहे कि बेस वाला भी कराया था। नहीं तो अभी ऐसे लोग हैं ना, अभी याद है आपको लगेगा बेस वाला तो कराया ही नहीं। देख लो, इफ 0.01 मोलर NaOH, ध्यान से देखना, इज एडेड टू वाटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। कैलकुलेट, क्या जानना है ध्यान से देखो। ए पार्ट में आपको पीएच बताना है। ए पार्ट में क्या बताना है, पीएच। बी पार्ट में क्या बताना है, आपको बताना है OH एन कंसेंट्रेशन। चलो कैलकुलेट करो। पच्चीस 27 का मतलब एक ही है, वो 2 डिग्री रूम टेम्परेचर में काउंट होता है। कितना आएगा, कितने लोगों का 2 है, हाथ उठाओ। ये सब आगरा जाएंगे, कहाँ जाएंगे, PS2 वाले। आगरा में सबसे बड़ा पागल खाना है पूरे भारत का। हाँ, हाँ PS12 आएगा, इसका सही है। किसका किसका 2 आया था, हाथ उठाओ। हाँ 2 आया था ना, क्या आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12। कैसे पता चला, ये एच आयन नहीं OH आयन रिलीज करेगा। बताओ यहाँ पर है ना, ये NaOH मिलाया है। तो आप बताओ, सोल्यूशन देख रहे हैं इसका, ध्यान से देखो। आप बताओ OH आयन फाइनल कितना, OH आयन फाइनल बोलो कितना, OH आयन फाइनल कितना, 0.01, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस ही कवर करेगा, दूसरा नहीं करेगा। तो ये हो गया 10⁻² मोलर। OH एन कितना है, 10⁻² मोलर। तो POH कितना होगा, 2। माइनस को लॉग लोगे तो POH आ जाएगा। और अगर P, तो pH हो जाएगा 12, क्योंकि pH प्लस POH 14 होता है रूम टेम्परेचर पर। OH एन कंसेंट्रेशन बताओ, बताओ कितना, 10⁻² मोलर। और pH कितना आ गया, 12। यही इसका आंसर हो गया। समझ पाए, OH आयन निकलेगा। अब बेस है, एसिड नहीं मिला है। अब आपको एक तरीका और सिखाते पहले। मान लो कभी कभी ये पीएच डायरेक्ट कैसे लिखा जाता, पीएच
डायरेक्ट लिखने की टेक्निक सीख लो तब आगे बढ़ते। पहले बताओ इतना नोट बना लिए, सॉल्व हो गए ना। इतना लिखना जरूरी नहीं, अगर डायरेक्ट आपने लिख लिया तो भी आपका सही है, ऐसा नहीं कि आपने गलत बना लिया होगा। अब एक चीज और आपको सीखना है, यहां ध्यान दो। एक चीज और सीखना, जरा ध्यान से देखो। एच आयन फाइनल क्या है, मान लो एच आयन फाइनल कितना है, एक्स बाई वाई इंटू 10⁻⁻n है, अगर मान लो ऐसा, ठीक है। क्योंकि जब कभी भी आपको एच एन कंसंट्रेशन दिया जाएगा तो कुछ ना कुछ ऐसा ही दिया जाएगा, ऐसा ही एक्स बाई वाई इंटू 10⁻⁻n, या हो सकता है 4 इंटू 10⁻⁻3, हो सकता है 1/3 इंटू 10⁻⁻, ऐसे करके उसका एक जनरल फॉर्म तैयार किया गया। जनरल फॉर्म क्या है, ये एक्स बाई वाई इंटू 10⁻⁻n, यहाँ एक्स बाई वाई। तो देखो ये कभी कभी 1 हो जाएगा तो इसकी कुछ वैल्यू रहेगी, कभी कभी ये 1 होगा तो इसकी वैल्यू रहेगी, और यहाँ 10⁻⁻, तो रहेगा, कभी कभी दोनों 1 1 रहेगा, यहाँ 10⁻⁻5 सिर्फ रहेगा। बताओ एच एन कंसंट्रेशन इसी फॉर्मेट में तो आपको दिया जाएगा जब भी दिया जाएगा। हो सकता है ऐसा लिखा हो, मान लो लिखा हो 10⁻³ तो आप कहोगे ये 1/1 इंटू ऐसा है। अगर लिखा होगा 2 इंटू 10⁻³ तो आप कहोगे 2/1 है, y1 होगा। या लिखा होगा 1/3 इंटू 10⁻⁵, तो इसी फॉर्मेट में तो मिलेगा, कभी भी मिलेगा तो। या सिर्फ ऐसा लिखा होगा या ऐसा या ऐसा, इसलिए आपको अब यहाँ पर मैं आपको एक आसान मतलब समझो शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ जिससे आप पीएच डायरेक्ट लिख सकोगे। डायरेक्ट पीएच कैसे निकालते हो वही बता रहे हैं। तो पीएच के लिए माइनस का लॉग लेना पड़ेगा कि नहीं, कितना होगा जरा बताओ। पीएच के लिए माइनस का लॉग लेना पड़ेगा, इधर क्या आएगा माइनस लॉग ऑफ एक्स बाई वाई इंटू 10⁻⁻n। तो यहां से देखो ये पीएच हो गया क्या, यही पीएच की डेफिनेशन है, ये पीएच हो गया। इसका बोलो इधर क्या आएगा माइनस, इधर आओ माइनस रहने दो, अभी इसको एक्सपेंड करो, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, इधर माइनस हाँ प्लस लॉग, वो मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा था लेकिन चलो ठीक है आप लोगों को एक स्टेप और लिख देता हूँ। ये मैं -n लिखने वाला था क्योंकि -n ही होगा, log 10 1 हो जाएगा। फिर पता चला नहीं, अभी कुछ लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो आप देखो क्या लिख दिया, log x माइनस log y, और इधर आएगा -n, इस माइनस को भी इसमें भर दो। ph बराबर क्या होगा, n माइनस log x प्लस log ऑफ y। कंक्लूजन देखो क्या है, log x प्लस log ऑफ y। यहां तक समझ पाए, जल्दी बोलिए, यहां तक क्लियर है मैसेज। अब ध्यान से देखो, जब भी कभी ऐसा होगा तो अब ये डेरिवेशन आप बार बार नहीं करोगे। अब आप बस इतना देखो, जो 10 पावर माइनस में था वो बाहर आ जाएगा, और अभी तक हमने डायरेक्ट इसी टेक्निक से पीएच लिखा, जब भी लिखा पीछे 10 पावर -3 था तो डायरेक्ट 3 लिख दिया, इसी टेक्निक से, इसी से, क्योंकि यहाँ कुछ था नहीं। log 1 1 मानोगे तो log 1 0 होता है। तो यहाँ जो भी 10 पावर माइनस में था उसको क्या किया, तो जो भी 10 पावर माइनस में था उसको क्या किया, क्या किया उसको 10 पावर माइनस में था उसको हमने बाहर लिख दिया, माइनस वाला इधर आगे आ गया, क्या गया बाहर वाला आगे आ गया, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका n। अब आता जो इंटू होता है ना उसका माइनस लॉग लिखते हैं, जो भी नंबर इंटू होगा एच एन में उसका माइनस का लॉग होता है, बस इतना याद रखो। जो 10 पर माइनस था बाहर आ जाएगा, जो इंटू था उसका माइनस का लॉग हो जाएगा, जो डिवीजन में था उसका प्लस का लॉग हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ हो गए, ये स्टेप समझो इसकी जरूरत ही नहीं है। क्या करोगे, जो 10 पर माइनस में है ना वो बाहर आ जाएगा, जो इंटू है उसका माइनस का लॉग, जो डिवीजन में है वो, बताओ आपने लिया माइनस का लॉग था लेकिन नीचे से आगे ऊपर प्लस हो जाएगा वो। तो इसलिए अब इसको याद रखना है, जैसे मान लो अगर एच आयन आपको दिया हो 3/4, मान लो ऐसा दिया है कभी 3/4 इंटू 10⁻⁻2 मोलर है, तो आप पीएच इसका क्या बता सकते हो, डायरेक्ट बताओ पीएच कितना आएगा, क्या हो जाएगा 2 माइनस log 3 प्लस log 4।
अच्छा इसका बताओ। दूसरा, मान लो OH आयन कंसंट्रेशन आपको 5/3 इंटू 10⁻² आ रहा है, इसका POH बताओ। अगर OH आयन होगा तो पीएच नहीं आएगा, आएगा लेकिन बाद में, पहले आप POH लाओगे। ऐसे इसी टेक्निक का इस्तेमाल करो। POH बोलो, POH क्या आएगा, क्या आएगा, 2 माइनस log 5 प्लस log 3। जो डिवीजन में होता है उसका प्लस होता है, क्या होता है, जो डिवीजन में होता है वो प्लस होता है और जो इधर है वो माइनस। तो ऐसा हो गया 2 माइनस log 5 प्लस log 3, ऐसा हो गया। अब बताओ POH आ गया ना, पीएच कैसे आएगा, 14 माइनस POH। तो अब यहाँ पीएच आ गया कैसे, 14 माइनस, इधर देखो, 2 माइनस log 5 प्लस log 3। अब आप इसको ब्रैकेट ओपन कर लेना तो सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पर आपको दिक्कत आई लॉग की वैल्यू की, क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है लॉग की वैल्यू, नहीं दिया होगा तो कभी कभी आपको कुछ याद रखना है। लॉग की वैल्यू दिया रहता है, वैसे नहीं दिया होगा तो आपको याद रखना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको लॉग की कुछ वैल्यूज के टेबल बनाए, तो आसान है, याद रखना पड़ेगा, याद रख लोगे। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है। एच आयन की वैल्यू मिलते ही पीएच डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या है, OH आयन अगर बेस होगा तो एच आयन नहीं आएगा, तब OH आयन आएगा, क्या आएगा, तब POH आएगा। उसी टेक्निक से POH आ गया तो बाद में आप 14 में से सब्ट्रैक्ट कर देना रूम टेम्परेचर पर, तो पीएच आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पीएच। अब यहाँ आपको दिक्कत क्या करेगा, लॉग की वैल्यू, क्या करेगा, लॉग की वैल्यू। लॉग की वैल्यू देखो क्या होता है, log 1 बराबर 0, log 2 बराबर 0.30, log 3 बराबर 0.477, ऐसे होता है तो इसको राउंड ऑफ करके 0.48 लिख लेते हैं, क्या लिख देते हैं, 0.48। log 4 बराबर क्या होता है, देखो ये आएगा log 2 का स्क्वायर, यानी क्या होगा 2 log 2, क्या होगा 2 log 2, यहाँ आप रख दो 2 इंटू 0.3 पता है ना, 0.30 तो हो जाएगा 0.60। इसके बाद आता है log 5, जानते हो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, log 10/2 होता है ये, तो आएगा log 10 माइनस log 2। log 10 आपको पता है 1 माइनस 0.3 कर दो, कितना आएगा 0.70। अभी बताओ किसकी किसकी वैल्यू बस याद करनी इसमें, तो 2 और 3, उसी से ये भी आया, उसी से ये 10 और 2 का, 10 का 1 होता है तो 2 से ही निकल गया। अच्छा तो log 6, ये हो जाएगा log 2 इंटू 3, तो log 2 प्लस, हाँ log 2 प्लस log 3, वैल्यू रखो 0.30 प्लस 0.48, बताओ कितना आ जाएगा, 0.78 आ जाएगा, 0.78। log 7, इसका आपको याद रखना पड़ेगा, ये होता है 0.8451, आपको ये याद रखना पड़ेगा 0.85, आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो 0.85। अच्छा log 8 बताओ, log 8 अब तो बता ही सकते हैं ना आप लोग, क्या log 8, देखो 4 इंटू बोल रहे हैं, 2 का क्यूब हो जाएगा 3। अभी इसका मतलब कभी log 8 जीवन में अभी देखा नहीं आपने, 4 इंटू 2 करके किसे आज तक किसी ने सॉल्व नहीं किया होगा। हाँ तो log 4 कहाँ से लाओगे, याद नहीं कर पाओगे ना उतना। अब आप दोनों पीछे बैठना जाके अगले दिन से, नहीं आप लोग पास में बैठ के दिमाग टीचर खराब कर देते हैं ना, फिर कॉन्सेप्ट, अच्छे कॉन्सेप्ट फिर आने बंद हो जाते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट आते ही नहीं फिर। ये जैमर की तरह काम करते हैं आगे बैठ के, जैमर समझते हो क्या होता है, नहीं, हाँ जैमर, जिधर से चलता है उधर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सब बंद हो जाता है।
चलो इधर देखो क्या रखोगे यहाँ, 3 × log 2 की वैल्यू बताओ, 0.30, तो 0.90 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.90। ये log 8 है, log 9 बताओ, log 9 क्या होगा? log 3 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? log 3 का स्क्वायर, ये बराबर होगा 3 log 2। कितना आ जाएगा? हाँ, 2 की वैल्यू रख दो 0.96, और log 10 आपको पता है ही 1 होता है। तो अब बताओ इसमें क्या क्या याद रखने लायक है, क्या क्या याद रखना? क्या? 237, बस 237 याद कर लो, बाकी सबका अपने आप हो जाएगा। अगर कभी आपके जीवन में ऐसा आ जाए, मान लो log 3.5 आ जाए, तब log 3.5 आ गया, तब फंस जाओगे, तब जानते हो क्या करोगे? हाँ, इतना मैथमेटिक्स आपको आता होगा, 7/2 कर देना। नहीं, मान लो log 4.9 बताना, फिर क्या करोगे? log 5 कर लेना, 4.9 को राउंड ऑफ कर लेना। अगर कभी कोई फ्रैक्शनल डेटा आए ना लॉग में, तो आप राउंड ऑफ कर लेना, नियरेस्ट इंटीजर ले लेना, तो आपका आंसर बहुत ज्यादा फर्क नहीं लाएगा, क्योंकि लॉग के अंदर चेंज से बहुत बड़ा चेंज नहीं आता। हाँ, समझ में आई? 4.9 होगा, 4.8 होगा, तो क्या लेके आप सॉल्व करो? 5। आंसर लगभग लगभग आएगा भाई। समझ पाए? चलो यहाँ तक अगर आ गया, तो अब आप पीएच कैलकुलेट कर सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू। वैसे ध्यान रखना, ये जिसको अगर याद कर लोगे तो आपका ही फायदा है, नहीं तो क्वेश्चन में तो जब लॉग यूज होता है ना, तो वो जो लॉग आप यूज करोगे, देखोगे क्वेश्चन में उसकी वैल्यू दी रहती है। ये रूल है। पहले लॉग टेबल प्रोवाइड किया जाता था, हर स्टूडेंट को एक एक पेज देते थे, तो कहा गया ऐसा जरूरी तो नहीं सारे लॉग उसमें हो, सबको पेज देने में टाइम भी लगता है। तो बताया गया जिस लॉग की जरूरत पड़ रही है उसी लॉग की वैल्यू वहीं रख दो क्वेश्चन में, तो आसानी से बच्चा कर लेगा। तो अब आपको लॉग की वैल्यू दी जाएगी। नहीं अगर ये कभी मान लो हो सकता है किसी का ऐसा हो कि मैं लॉग भी पूछूंगा बच्चे से, क्योंकि वो बचपन से पढ़ रहा है, तो उसकी वैल्यू आती है कि नहीं आती है, तो वो भी नहीं देगा फिर। तो उस मुसीबत के दौर के लिए आपको बोला याद रख लेना, किसका किसका? 2 का, 3 का और 7 का, बस उससे आपका काम हो जाएगा। चलो अब इसका पीएच जरा बताओ। मान लो 10⁻² मोलर H2SO4 है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं डायरेक्ट पीएच लिखने वाले। कैलकुलेट पीएच ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। पीएच ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। ए पार्ट में क्या है, ध्यान से देखो। 10⁻² मोलर H2SO4 क्या है? 10⁻² मोलर H2SO4। बी पार्ट में 10⁻³ मोलर HCl। सी पार्ट में 10⁻² मोलर H3PO4, और यहाँ लिखा रहेगा 100% आयोनाइजेबल। 100% आयोनाइजेबल। इधर है आपका 4 × 10⁻² मोलर HNO3। 1/3 × 10⁻5 मोलर HI। इन सब का पीएच बनाओ। इधर बताइए, यहाँ पर एच एन क्या आएगा? एच एन क्या आएगा? 2 × 10⁻²। ये एच एन होगा, देखो H2SO4 डबल एच एन छोड़ेगा,
तो आपको एच आयन चाहिए फाइनली। H2SO4 या एसिड के कंसंट्रेशन से पीएच नहीं निकलता है, एच आयन से निकलता है। और अगर कोई बेस भी होगा तो ओ एच आयन लोगे। अब बताओ यहाँ से पीएच क्या लिखूं? अभी जो तरीका सिखाया उससे बोलो, पीएच क्या लिखा जाएगा? 2 माइनस, तो जो 10 पावर माइनस होता है बाहर आ जाएगा, और यहाँ इंटू 2 है तो क्या लिखा जाएगा? 2 माइनस log 2। तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस log 2 कितना है? 0.30। कितना आएगा? 1.70। कितना आएगा? 1.70। इधर आ जाओ, यहाँ पर एच एन कितना आएगा? यहाँ पर एच एन कितना आएगा? 10 पावर माइनस 3 मोलर। बताओ पीएच कितना आएगा? पीएच आएगा 3 के बराबर। पीएच बराबर 3। इसका बोलो, इसका कितना आएगा? 100% आयनाइजेबल है। क्या है? 100% आयनाइजेबल। तो एच आयन कितना होगा? जल्दी बोलो, एच आयन कितना? 3 इंटू 10 पावर माइनस 2। पीएच कितना? पीएच आएगा 2 माइनस log 3। क्या आ जाएगा? 2 माइनस log 3 यानी 1.5। हाँ भाई, log 3 को 0.48 रखोगे 52 आ जाए, वही 1.52 के बराबर लगभग आएगा। हो गया यहाँ तक। इसका बोलो, एच आयन देखो, HNO3 कितना एच आयन छोड़ेगा? एक एच, तो जितना ये है उतना ही रहेगा। एच आयन कितना? 4 इंटू 10 पावर माइनस 2। पीएच, पीएच बोलो 2 माइनस log 4 यानी 2 माइनस 2 log 2। बोलो कितना आया पीएच? 2 माइनस 0.6, 1.40। इधर आओ, इसका बताओ, इसका क्या आएगा? इसका एच आयन कितना आएगा? जल्दी बोलो। 1/3 इंटू 10 पावर माइनस 5। तो यहां से पीएच कितना लिखा जाएगा? पीएच बराबर 5। देखो ये हो गया, प्लस log 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 प्लस log 3 यानी 5 प्लस log 3 की वैल्यू बोलो, 0.48। तो ये हो जाएगा 5.48। 5 पॉइंट क्या? 5.48। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो कई बार क्या होगा ना, एसिड एसिड मिलाया जाएगा, एसिड में एसिड मिलाएंगे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, तो आप उसमें तब फाइनल एच एन लाओगे। क्या लाओगे? अच्छा एसिड बताया ना, अभी बेस का भी एक सीरीज देता हूँ। इतना आ गया, आसान है ना? एक बेस का सीरीज ऐसे देते जा, देखो कितने लोग कर पाते हैं। बेस के देखो क्या क्या है। 10 पावर माइनस 2 मोलर NaOH ये है, उसी का आगे बढ़ा लो ये सब। कहाँ तक था? ई तक था ना, इसको F लिख लो। पीएच, पीएच बताना, पीओएच नहीं। हाँ पीएच 10 पावर माइनस 2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ब्रैकेट में लिखना है 100% आयोनाइजेबल। टेन पावर माइनस 2 मोलर AlOH का होल प्राइस, और यहाँ पे भी क्या है? 100% आयोनाइजेबल है। ठीक है ये। इसके बाद आपको लिखना है 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 मोलर NaOH। इसका आप बता लो। चलो कैलकुलेट अभी बता रहे हैं क्या करके, जो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा कैलकुलेट करो सब। जे में लिखा गया 100 ml
अच्छा 10⁻⁷ मोलर NaOH। के का देखो क्या है, 10⁻⁸ मोलर HCl। इन सब का पीएच निकालना, देखो कितने लोग बता पाते हैं। तो देखो यहाँ से OH कितना आएगा, 10⁻⁻2। POH कितना आएगा, 2। POH 2 है तो पीएच कितना आएगा, 12 आ जाएगा। पीएच कितना आ जाएगा, 12। इधर आ जाओ, यहाँ पे बताओ OHN कितना, OHN कितना आएगा, 2 इंटू 10⁻⁻2। अब बताओ POH कितना, 2 माइनस लॉग 2 हो गया ना, यहाँ से POH हो गया 2 माइनस लॉग 2, जो इंटू है उसका माइनस का लॉग, जो 10 पर माइनस में वो बाहर आ जाएगा। अब तो पीएच कितना, पीएच कितना, हाँ 12 पॉइंट। चलो इधर आओ, सब ट्रैक करके देखो, 2 माइनस लॉग 2 कितना देगा, 1.4। हाँ आप सब ट्रैक कर लेना, ये काम आप लोगों का है। इधर चलो इसका बताओ, कोई बात नहीं, वो उतना आता है आप लोगों को, पता है मुझे। एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है आप लोगों का, अब वो भी नहीं आएगा तो यहाँ क्या करने आओगे तुम लोग। इधर आओ, यहाँ पर क्या है, यहाँ OHN क्या इसका कितना, बताओ 300% एनेजेबल लिखा है, 3 इंटू 10⁻⁻2। POH कितना होगा, 2 माइनस लॉग 3। तो पीएच जानते हो कितना हो जाएगा, 12 प्लस लॉग 3। रख देना अब। चलो इस सब का बताओ, चलो यहाँ बताओ, यहाँ पर OHN आएगा, कितना आएगा OHN, जल्दी बोलो, 4 इंटू 10⁻⁻2। तो यहाँ से पीएच बराबर, POH क्या आएगा, POH बराबर क्या आएगा, 2 माइनस लॉग 4। अब बताओ 2 माइनस लॉग 4 से क्या होगा, 2 माइनस 2 लॉग 2, यही होगा। तो आपको पीएच बताना है, क्या बताना है, पीएच। तो आप बोलो यहाँ से पीएच क्या आएगा, पीएच आएगा 12 प्लस 2 लॉग 2। हाँ रख लेना, अब इसका बोलो, इसका OHN कितना है, 10⁻⁻, तो POH कितना आएगा, पीएच कितना। अब बताओ NaOH का पीएच 7 आ सकता है रूम टेम्परेचर पे, NaOH तो बेस है ना, बेसिक सोल्यूशन। अगर पीएच 7 आपने बता दिया तो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल तो है नहीं, एल्कलाइन है ये, तो ये कैसे जस्टिफाई होगा, नहीं टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर नहीं बताया है तो आपको रूम टेम्परेचर ही मानना। चलो बताओ, सोचो जल्दी क्या होगा इसमें, पीएच 7 नहीं होगा। क्या जी, उठो, तुम क्या कर रहे हो, फोन लेके बैठे हो। पिछले टेस्ट में कितने आए थे, तो पूरे तो नहीं आए थे ना, 131 वो भी गलती से आ गए तुम्हारे, आसान पेपर था, आसान पेपर। अभी पहला दूसरा टेस्ट में अगर आपके आ गए तो इतना मत सोचो कि बहुत बड़ा तीर मार दियो। अभी एक एक चैप्टर था ना, अभी 5-5 आएगा, जब 30-30 आएगा तब सही एक्चुअल सच्चाई तब पता नहीं, जब फुल कोर्स का होगा। एक एक चैप्टर तो दिमाग में बैठ जाता है बच्चों के, अभी आगे क्या 30-30 दिमाग में बैठा पाओगे। हाँ
बताओ। नहीं नहीं, इसका आपको एक्सप्लेनेशन बताना है कि पीएच 7 आप कह रहे हो 7, लेकिन होगा नहीं। तो ध्यान से सुनो, अभी हमने क्या था, वाटर का एच आयन हर जगह इग्नोर किया अभी तक, और ओ एच आयन भी। लेकिन अब यहाँ पर वाटर का ओ एच आयन इग्नोर नहीं होगा। बात समझ में? अभी तक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस में क्या सिखाया आपको, हर जगह वाटर को इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देते थे? क्योंकि बोलते थे वाटर का एच आयन बहुत कम है और स्ट्रॉन्ग वाला बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है। तो इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा। इस वाले केस में तो वाटर भी खुश हो जाएगा, देखेगा अच्छा NaOH 10 पर मैंने 7 मोलर लाया, वो कहेगा मैं भी तो उतना ही रिलीज करता हूँ, तो अब वो ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब उसको आप इग्नोर नहीं करोगे। तो यहाँ पर OH आयन फाइनल जानते हो क्या लिखा जाएगा? +10⁻⁷। यानी फाइनली कितना आया, बोलो, समझ गए कि नहीं? 2 × 10⁻⁷। तो OH आयन फाइनल कुछ ऐसा आया है। अब आप बताओ POH कितना आएगा? POH कितना आएगा? 7 - log 2। क्या आएगा? 7 - log 2। तो क्या हो जाएगा? 7 - log 2 कितना है? log 2 कितना है? 0.30। कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो कितना? 6.70। ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना? 6.7। यहाँ बताओ इसका क्या आएगा? अब 10⁻⁸ वाला तो हुआ नहीं, इसको अगले पेज पे ले चलते, नहीं तो आप लोग अभी नोट कर लोगे तो भी उतना भी नहीं समझ पाओगे, हो सकता है इसका हो। तो यहाँ तक समझ आ गया? 10⁻⁷ मोलर NaOH बताया। क्या बताया? 10⁻⁷ मोलर NaOH। इसका क्या है? इसका OH आयन 10⁻⁷ नहीं होगा, क्योंकि अब वाटर वाला यहाँ पर आएगा, वो कहेगा मैं भी इसके बराबर हूं, मैं नेग्लेक्ट नहीं हो सकता। जब बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तब एक नेग्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर लगभग लगभग बराबर है तो वाटर वाला OH आयन कंसिडर होगा। जोड़ोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये समझ में आया ना 2 कैसे आया? बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा 10⁻14 हो जाएगा। कितना होगा जी? ये कितना होगा? कैसे? 10⁻7 को x मान लें। देखो ये बता रहा है इसको x मान लो, तो ये x 2x हो जाएगा। नहीं नहीं, सही है, उसका आंसर तो सही आ ही रहा है। चलो बताओ, इतना समझ में आया ना कि यहाँ इग्नोर नहीं हो रहा है? नहीं, तब भी ऐड करोगे तो वहां 10⁻6 कॉमन होगा, तब आप x नहीं मान पाओगे। हाँ, 10⁻6 कॉमन होगा, 1.1 आएगा, 1.1 इग्नोर कर देंगे, ऐड होगा लेकिन। लेकिन आप जरा करके दिखाओ, 10⁻6 + 10⁻7 कितना आएगा? 10⁻6 + 10⁻7। अभी ये x मान रहे थे ना। 10⁻6 + 10⁻7 कितना आएगा? आप लोग भी बताओ। 10⁻6 + 10⁻7। हाँ, 1.1 10⁻6। किसने बताया पहले? हाँ, ताली बजाओ इस बच्चे के लिए सब लोग। ये जान दो क्या कर रहा है? 1/10⁻6, 1/10⁻6 + 1/10⁻7। हाँ, वही सीख लो, सीखो, ऐसे ऐसे ही सिखाया जाएगा। चलो देखो, अच्छा इसके लिए भी ताली बजा दो थोड़ा, नहीं तो अभी रोने लगेगा थोड़ी देर में। ये नहीं, तुम रो रहे थे क्या परसों? वो फिजिक्स वाले से बोले थे जाके कि बच्चा रो रहा था। नहीं, आप लोगों ने, जानते हो कि आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ाई नहीं की है, सच्चाई यही है। क्या इस बात को एक्सेप्ट किया आपने? तो जब एक्सेप्ट कर लोगे तभी सीखोगे। अगर आप ये मान लो कि आपको पुराना नहीं आ रहा, मेहनत करूंगा सीखूंगा, बस इतना समझ लो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आज तो बता दिया ना, तो अब आना चाहिए। तो अगर आप बताने के बाद नहीं आ रहा है, तब समझो कहीं ना कहीं दिक्कत है।
तो अभी देखो कुछ ऐसे अभी जो बताया ना ऐड सब्ट्रैक्ट वाले थे, इनका भी बताना है। 10⁻⁷ मोलर आप HCl का पीएच बताओ। 10⁻⁸ मोलर HCl, चलो वो भी लिख दिया। 10⁻⁹ मोलर H2SO4 का पीएच बताओ। log 11, हाँ उसको log 10 ही मान लो आप। log 11 कहाँ पा गए अब तब तक? log 11 log 10 चलेगा, मतलब राउंड ऑफ करोगे तो उतने आंसर तक आप पहुंच जाओगे। अगर log 11 सच में आएगा तो log 11 की वैल्यू आपको दी जाएगी क्वेश्चन में, नहीं दी होगी तो log 10 से आपका काम चल जाएगा। हाँ क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। चलो इसका बताओ, बताओ जी आप लोग। मुझे दिक्कत इस बात की है कि अगर आप लोग केमिस्ट्री में ऐसी हालत है तो बाकी सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी हवा नहीं लग रहा होगा। क्योंकि उसके लिए और दिमाग चाहिए। चलो बताओ क्या है इसका। ए का बताओ, ए का क्या रहा? एच आयन कितना फाइनल बोलो? 10⁻⁷ प्लस वाटर वाला भी अब कंसीडर होगा, यही होगा ना? वाटर वाला भी कंसीडर होगा। अब बताओ वाटर वाला कंसीडर होगा तो 2 × 10⁻⁷, तो पीएच बराबर क्या लिखा जाएगा? 7 माइनस log 2। अब log 2 वैल्यू रख देना, आ जाएगा 6 log 2.30 होता है 6.7। अरे देखो 7 से कम आ गया कि नहीं। चलो इसका बताओ, इसका एच एन कितना आएगा, जल्दी बोलिए। 10⁻⁸ मोलर आएगा इससे, और वाटर 10⁻⁷ मोलर। तो यहां पर आप 10⁻⁷ को कॉमन करो तो ये 0.1 + 1 होगा, यानी 1.1 × 10⁻⁷। 11 मत करो उसको, 11 में फंस जाओगे, फिर 1.1 ही रखो। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसका पीएच लिखना चाहूं यहां से, बताओ क्या लिखूंगा? अगर मैं इसका पीएच लिखना चाहूं, पीएच बताओ क्या होगा इसका? 7 माइनस log ऑफ 1.1। तो बताओ क्या log 1.1 जीरो होगा? क्या जीरो होगा? log 1 जीरो होता है, 1.1 जीरो टेक्निकली नहीं होगा, है ना? तो इसका मतलब 7 में से कुछ तो घटेगा कि नहीं। तो इसको क्या मैं देखो, इसको <7 लिख दूं। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना होगा तो 6.96 से 6.99 तक आंसर आता है। ये आपको ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में इसमें अगर होगा तो यही कुछ ना कुछ लिखा होगा। 7 से कम होगा, ये साबित हो गया कि नहीं इधर? 7 माइनस log 1.1 होगा। log 1 जीरो होता है तो 1.1 जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ घटेगा। तो 7 में से घटेगा लेकिन बहुत कम घटेगा, तो उसी बोलते हैं 6.99। आप लिख सकते हो, 98 लिख सकते हो। तो ऑप्शन में इनके बीच देखोगे एक ही लिखा होगा, लेकिन पीएच 7 से कम रहेगा। इसका बताइए। यहां पर एच आयन क्या आएगा, क्या आएगा जल्दी बोलो? 2 × 10⁻⁹ क्या आएगा? 2 × 10⁻⁹। पीएच क्या आएगा? 9 माइनस log 2, यही होगा। हाँ इसमें आपको वाटर का एच आयन भी जोड़ना पड़ेगा। देखो क्या लिखोगे? 2 × 10⁻⁹ इसका, प्लस 10⁻⁷। 9 थोड़ी हो जाएगा वाटर का। 10⁻⁷ कॉमन कर लो, 10⁻⁷ कर लो कॉमन, बताओ कितना आया? कितना यहाँ बोलो?
0.02 प्लस 1 आएगा, तो यहां से एच एन कितना आ गया, एच एन फाइनल बराबर कितना 1.02 इंटू 10⁻⁷। पीएच कितना, तो पीएच कितना आएगा, जल्दी बोलो, पीएच बराबर क्या आएगा 7 माइनस लॉग 1.02, तो 7 से थोड़ा कम हो जाएगा, पीएच क्या हो जाएगा, ये 6.99 आप लिख सकते हो, वही है 9998 ऐसे लिखा होता ऑप्शन में, एक ही लिखा होगा बस एक। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की मिक्सिंग वाले सवाल हो गए, इतने तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आता कई बार नॉर्मेलिटी दिया रहता है, क्या दिया रहता है, वो भी सीखना है। क्या दिया होता है, अच्छा तो नॉर्मेलिटी एसिड का दे दिया जाए, बेस का दे दिया है, तो नॉर्मेलिटी से तो एच एन फाइनल कंसंट्रेशन नहीं मिलेगा, आप उस नॉर्मेलिटी को पहले मोलरिटी में बदल लेना। क्या करना, तो जब मोलरिटी आ जाएगी तो एच एन भी मिल जाएगा, अगर एसिड होगा तो, बेस होगा तो ओ एच एन मिल जाएगा, फिर ये लगा देना। तो उसी का आपको शॉर्टकट तरीका बताना है, मतलब नॉर्मेलिटी वाला ऐसे डील होगा ये बताया। बताओ मोलैरिटी एसिड की दी हो तो आप एच आयन निकालोगे, ध्यान से समझ लो, एसिड की मोलैरिटी दी होगी, एसिड की मोलैरिटी से पीएच नहीं निकलता है, उससे एच आयन निकालना पड़ता है, फिर एच आयन से आप पीएच निकालोगे। बेस की मोलैरिटी दी होगी, बेस की मोलैरिटी से पीएच नहीं आता है, ओ एच आयन से आता है। अलग बात है कि कभी कभी एच एन फैक्टर 1 होने से उतना ही आ जाता, लेकिन जरूरी नहीं है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला 2 एच आयन छोड़ता है, तो डबल करना पड़ता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्या करना पड़ता है, ट्रिपल करना पड़ता है, तब आप उससे लाते हो। अब जरा ध्यान से देखो, नॉर्मेलिटी दिया हो तब क्या करोगे, कोई बता सकता है कैसे सॉल्व करेंगे, अभी बताया मैंने। हाँ क्या करेंगे, हाँ आप यहाँ नोट करके लिख लो, एक क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर मैं आपको उसका भी आसान तरीका बता देता हूँ, एक लाइन में सॉल्व होगा, एन फैक्टर नहीं लगाना पड़ेगा। इफ नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड और बेस इज गिवन, एसिड और बेस इज गिवन, क्या दिया है, नॉर्मेलिटी एसिड का या बेस का अगर दिया है तब आप क्या करोगे, मान लो 10⁻⁻² नॉर्मल H2SO4 दिया है, ऐसा है, क्या दिया है 10⁻⁻² नॉर्मल H2SO4, तो क्या पीएच यहीं से बता दोगे, चलो कोशिश करो, देखो कितने, अभी बताया मैंने नॉर्मेलिटी से मोलरिटी लाओ, मोलरिटी से एच एन लाओ, एच एन से पीएच लाओ, एक बार सॉल्व करो। पीएच कितना आया, पीएच कितना आया 2.3, सही सही बताना, दे और बता दो किसका किसका आ रहा है। 2.3 वाले हाथ उठाए, कौन कौन है, गलत है आप लोगों का। 1.7 किसका किसका है, आपका भी गलत है। 2 कितने लोगों का है, हाँ ये दोनों बच्चों का सही है, पीएच इसका 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। अभी देखो बताने के बाद भी फंस गए आप लोग, इधर बताओ, ये 10⁻⁻² नॉर्मल H2SO4 है ना, इधर आओ इधर, बताओ इसका इसका एन फैक्टर कितना होता है, जल्दी बोलो, इसका एन फैक्टर कितना 2 होता है, और अगर एन फैक्टर इसका 2 है तो आप बताओ मोलैरिटी क्या होगा, मोलैरिटी बराबर होता है नॉर्मेलिटी बाई एन फैक्टर, ऐसे देखो, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है, ये सीखा था आपने, ये नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर ये होता है। यहाँ बताओ मोलैरिटी क्या आएगा, नॉर्मेलिटी 10⁻⁻² है इधर, बाई
तो मोलरिटी बराबर क्या होगा फिर? मोलरिटी बराबर क्या आएगा? नॉर्मेलिटी बाई एन फैक्टर। ठीक है, ये हो गया। ये देखो, मोलरिटी बराबर आएगा बाई 2 किसका? इतना मोलर H2SO4 है। अब बताओ एच आयन कितना होगा? एच आयन कितना? 10⁻²/2 इंटू 2 मोलर होगा कि नहीं? मोलरिटी इतना आया ना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 10⁻²/2 मोलर H2SO4 है। हमने बदला उसको तुरंत इससे। अब मैं फिर एच आयन निकालूंगा, क्योंकि बिना एच आयन के तो पीएच आएगा नहीं। तो फिर 2 से इंटू करना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि हमें देखो इतना मोलर H2SO4 है। इतना मोलर कहाँ से है? ये तो नॉर्मल था, तो एन फैक्टर से डिवाइड कर दिया, 2 होता है। फिर इंटू एन फैक्टर किया एच आयन के लिए, तो फाइनली कंक्लूजन कुछ ऐसा निकला कि अब आपका पीएच ऐसा कुछ आएगा। देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो एच आयन 10⁻² मोलर आएगा, पीएच आ जाएगा 2। आप समझ पाए कि नहीं? अब ध्यान से समझो। अगर एक ऑब्जर्वर इस बात पे नोटिस करे कि कैसे ये हुआ, तो आप कहोगे एक बार एन फैक्टर से मुझे डिवाइड करना पड़ा। ध्यान से सुनो, जब नॉर्मेलिटी दिया रहेगा तो एक बार एन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर जब मैं उसको एच एन या ओ एच एन लाने जाऊंगा तो फिर से एन फैक्टर लगाना पड़ेगा। तो अब एक स्टूडेंट ये बोलता है फिर मैं एन फैक्टर यूज ही नहीं करूंगा। जो एसिड दिया है ना, अगर नॉर्मल दिया है तो वही एच एन का कंसेंट्रेशन होगा। समझ पाए? कहीं दिक्कत नहीं होगी। आपको इंटू एन फैक्टर करना है, एक बार डिवाइड करोगे मोलरिटी आएगी, फिर एन फैक्टर करोगे तो एन एच एन या ओ एच एन आएगा। तो आप कहोगे कि मैं न तो डिवाइड करूंगा न तो मल्टीप्लाई करूंगा। एसिड चाहे कितना भी एन कोई भी हो, अगर एसिड की नॉर्मेलिटी दिया है तो वही एच एन कंसेंट्रेशन है। समझ पाए? बताओ यहाँ क्या किया, एन फैक्टर से डिवाइड किया कि नहीं, फिर इंटू एन फैक्टर किया कि नहीं, तो ये हमेशा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो एच एन क्या आएगा? जो आपका नॉर्मल दिया होगा वही एच एन होगा। कैसे? एसिड चाहे कोई भी होता रहे, जो नॉर्मेलिटी है वही एच एन का फाइनल कंसेंट्रेशन है। और अगर बेस कोई भी होता रहे, उसका चाहे एन फैक्टर 2 हो 3 हो, आपको जो नॉर्मेलिटी है वही ओ एच एन होगा। तो आपका एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। H3PO4 दे दिया, 100% आयनाइजेबल होगा तो हो गया। कैसे? H3PO4 बोल रहे हो ना? नहीं, H3BO3 में ये लगेगा नहीं, वो वीक एसिड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें। √C से एच एन आएगा। वीक एसिड वाला अभी पढ़ाएंगे आगे, अभी स्ट्रॉन्ग की बात हो रही इधर। बताओ कंक्लूजन क्या निकला? नहीं, मोलरिटी नहीं मान लेंगे। एसिड होगा तो वही एच एन के बराबर होगा। मतलब ऐसा मान लो एन फैक्टर उसमें ऑलरेडी लग चुका है, तो एन फैक्टर उसमें नहीं लगाना, वही एच एन होगा। एसिड है तो नॉर्मल दिया, वही एच एन कंसेंट्रेशन है। यानी इसका मतलब ये हो गया, मान लो 0.1 नॉर्मल अगर H3PO4 है, तो यहां से आपसे 0.1 नॉर्मल H3PO4 है। बताओ इसका एच एन कितना होगा? एच एन कितना लिखूं मैं डायरेक्ट? एच एन फाइनल बोलो, 0.1 लिख दो, आंसर आ जाएगा। इसमें एन फैक्टर मत लगाना। चलो और आसान कर देता हूं, अगर नॉर्मेलिटी है तो बताओ नॉर्मेलिटी में एन फैक्टर लगा हुआ है कि नहीं? नॉर्मेलिटी में एन फैक्टर लगा हुआ है कि नहीं? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। तो अब दोबारा एन फैक्टर मत लगाना, बस खत्म बात। एसिड है तो वही एच एन होगा, बेस है तो वही ओ एच एन होगा। देखो 10⁻², अगर नॉर्मल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो तो आप इसका बोलो क्या होगा? इसका ओ एच एन लिखना है। ओ एच एन बताओ कितना आएगा? हाँ, ओ एच एन 10⁻²। तो POH2 होगा, pH12 आ जाएगा। पीएच की बात नहीं कर रहे अभी, होता जो नॉर्मल दिया है ना, आप समझो ये बेस है, तो ओ एच एन सीधे लिख दो वही, क्योंकि नॉर्मल दिया, नॉर्मेलिटी में फैक्टर लगा, इंटू 2 मत कर देना, गलत हो जाएगा।
और मैंने आपको बताया उसका तरीका ये था, लेकिन शॉर्टकट तरीका ढूंढोगे तो ये आएगा। आप मान लो कोई भी एसिड हो, नॉर्मेलिटी दिया है तो एच आयन ही उतना होगा, जितना नॉर्मल दिया है ना वो एच आयन का कंसंट्रेशन होगा। कोई बेस कोई भी हो, चाहे मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा कोई भी हो, अगर नॉर्मल दिया है तो वो एच आयन उतना ही रिलीज करेगा, तो आपका पीएच आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग के लिए ही तो हो रहा है सब कुछ, वीक अगर आएगा तो सॉल्व होगा। अच्छा मोलैरिटी, जैसे इस बच्चे का कहना है मोलैरिटी है तो एन फैक्टर लगाना पड़ेगा। मान लो 0.1 मोलर H3PO4 हो तो तब क्या होगा, तब इसमें एन फैक्टर नहीं है ना, तो एच आयन के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ 0.1 इंटू इसमें एन फैक्टर लगाना पड़ेगा। नॉर्मेलिटी है तो एन फैक्टर नहीं लगाना है, क्या है, एन फैक्टर नहीं लगाना है। मोलैरिटी होगा तो इंटू एन फैक्टर लगाओगे तब एच एन या एच एन मिलेगा। तो ये भी आपका हो गया। अब एक केस और है, ध्यान से देखो, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड में एसिड मिलाया जाएगा या स्ट्रॉन्ग बेस में बेस। तो आप इसका जरा बताओ मुझे। 100 ml 0.1 मोलर HCl इज एडेड टू, लिख लो पहले, इज एडेड टू 900 ml 0.2 मोलर H2SO4। 100 m 0.1 मोलर 100 ml है वो। हाँ इतना कॉमन सेंस है, इतना आपको समझ आना चाहिए। 100 ml, अब आप कहोगे मेरे पास वो कॉमन सेंस वाला डब्बा ही गायब है तो क्या कर सकते। 0.1 मोलर HCl है, इधर 900 ml है, 0.2 है, आपको फाइनल पीएच बताना है। कैलकुलेट पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। बताओ क्या होगा इसका, चलो जी आप बताओ, इसका आंसर आपको बताना है। बताओ कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अब आपको एच आयन फाइनल लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एच आयन फाइनल लाना पड़ेगा। बताओ एच आयन फाइनल बराबर क्या, एच एन फाइनल क्या होगा इस 100 इंटू 0.1, देखो 100 इंटू 0.1 प्लस इधर आ जाओ 900 इंटू 0.2। बताओ क्या यही किया, एच एन इसमें कितना है 0.1 इंटू इसका एन फैक्टर 1, जितना ये Cl होगा उतना ही एच एन होगा। लेकिन इसमें इसमें H2SO4 है तो आपको इंटू 2 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई बोलो 100 प्लस 900। फाइनल बताओ क्या आया, ये आएगा आप देखो 10, 10 प्लस ये 36, यही आया। बताओ ये 90 360 डिवाइडेड बाई 1000, तो फाइनली कितना आ गया 3.7, 37 ऊपर आएगा, लिख लो 37 सॉरी 370 इंटू 10 पर -3। बताओ एच आयन फाइनल कितना लिखूंगा मैं, उसको आप 3.7 कर दो, 3.7 इंटू 10 पावर माइनस कितना -1। हाँ पीएच कितना बताओ 1 माइनस लॉग 3.7, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखोगे 1 माइनस लॉग 3.7 का डबल करो कितना आता है
3.7 का डबल करो, 7/2 लगभग लिख सकते हैं क्या, अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 7/2। 3.5 होता तो 7/2 लगभग हो सकता है। या आप ऐसा करो, इसको log 4 रख दो, 4 कर दो तो आंसर लगभग लगभग आ जाएगा। नहीं तो आप कहोगे एग्जैक्ट वैल्यू बताना पड़ेगा, तो वहां क्वेश्चन में दिया होगा 3.7 की वैल्यू इतनी या 37 की वैल्यू दिया होगा। अभी क्या कर रहे हैं, 4 मान ले रहे हैं, 1 माइनस नियरली 1 माइनस log 4, 1 माइनस 2 log 2, बताओ क्या आ जाएगा। 1 माइनस 2 इंटू लॉग 2 कितना 0.3, तो 0.4 आ जाएगा लगभग। क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और लिखो। अब एक बेस मिला रहे हैं, बेस में बेस, तो आपको होता ना कैलकुलेट पीएच, इसका पीएच निकालो, देखो कितने लोग बता पाते हैं। तो वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की मिक्सिंग हो गई। अब अगला भी जो क्लास है ना, उसमें आपको वीक एसिड वीक बेस बताऊंगा। क्या बताऊंगा, वीक एसिड वीक बेस। क्या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बराबरी कर लेगा, वीक एसिड और वीक स्ट्रॉन्ग एसिड में कोई डिफरेंस होगा या बराबर होंगे, डिफरेंस होगा। मान लो ऐसा बच्चा एक जो 55 में से 10⁻⁷ नंबर ला रहा है, और एक 55 में से 55 ला रहा है, क्या बराबर होंगे। चलो बताओ, यहाँ NaOH का कंसंट्रेशन फाइनल या OH एन फाइनल क्या लिखा जाएगा, क्योंकि बेस है तो एच एन तो नहीं रिलीज करेगा, OH एन रिलीज करेगा। कितना OH एन रिलीज करेगा, बताओ पहले वाले से कितना आएगा, 100 इंटू 1/2 इंटू 1, NaOH एक ही OH एन छोड़ेगा, प्लस बताओ 400 इंटू 1/5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, बताओ डिवाइडेड बाई कितना, हाँ 500, दोनों का सम। तो बताओ ये कितना आया, इधर आ गया 50 प्लस इधर कितना आ गया 80 डिवाइडेड बाई 500, तो कितना हो गया 140 बाई 500, कितना हो गया, अच्छा सॉरी 130 होगा, 130/500। इसको कुछ ऐसा किया जा सकता है, इधर देखो 13/5 एक साइड, 10⁻⁻1 एक साइड। अब आप पीएस निकाल लो, OH आएगा फिर 14 में से सब्ट्रैक्ट कर देना, हाँ हो गया ना। तो वीक है, बताओ पानी में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाएंगे तो टोटल एच एन कौन कंट्रोल करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। बेस मिलाओगे तो टोटल OH एन स्ट्रॉन्ग बेस। कई जगह पर वाटर वाला भी सामने आ जाएगा, जैसे 10⁻⁷ लिया 8 लिया, तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा। हो गया, चलो अब आप क्वेश्चन इसके करना। अभी अगली क्लास और है, उसमें क्या पढ़ाएंगे, वीक एसिड एंड वीक बेस।
और वो स्ट्रांग की बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। वीक और स्ट्रांग में यही डिफरेंस है। मान लो 100 में से एक बच्चा 10⁻⁷ नंबर लाया था, वो वीक एसिड है। अब 100 में से 100 लाएगा, वो स्ट्रांग होगा। जो 100% टूटेगा वो स्ट्रांग, यही था स्ट्रांग, अब वीक आएगा इसके बाद।